रमणकाशी में भगवान कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, कि कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे राजन, कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और असीम वैभव को देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुने। कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विष्णु के साथ वह मित्रता थी और साथ में भविष्य के साथ में मित्रता थी। राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था, न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुखचंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभाग। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो भागा ने अत्यंत सोच उचित कि मेरे पति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की व्रत करने के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरी भूख कैसे समाप्त होगी, ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभाग कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। वह जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभाग ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दहन नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और विद्रुन मणियां जड़ित स्वर्ण के खंभों से निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुए। श्वेत चट और चवर मस्तक पर कटीर, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों के ऊपर कपूर विभूषित गंधर्व मणि बंधे हुए अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा सुशोभित था कि मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो, ऐसा सुंदर उसका स्वरूप। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाले सौम्य शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उधर से निकला।
ब्राह्मण शोभन को पहचान कर यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन पर से उठकर उनके पास आया, प्रणाम आदि कर कर कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से तो हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न कभी सुना, आपको किस प्रकार की प्राप्ति हुई। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय तो कहें, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। शोभन ने कहा कि मैंने रमा काशी का व्रत अन्याश्य और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ स्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। वह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, कि यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न कह रही हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विनय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, इस प्रकार यह स्थिर रह सके उसका कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र अभिलाषा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी, आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा के साथ को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह प्रत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरी सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाएगा। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों का व्रत को परिपूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का मात्र कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को कहता है, करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की शुक्ल और शुक्ल पक्ष की दोनों की एकादशी समान है, इनके कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और विष्णु भगवान